खुशामदीद। आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही हसास लेकिन बेहद अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। जब घर में किसी बच्चे को मिर्गी का मर्ज हो तो हम सबकी यानी पूरे खानदान की बस एक ही कोशिश होती है कि किसी भी तरह उन दौरों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब डॉक्टर्स इलाज के दौरान सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सच कहूँ एकदम से घबराहट तारी हो जाती है, और ये बिल्कुल फितरी बात है। आज की हमारी इस गुफ्तगू और इस मालूमाती जायजे का मकसद दरअसल आपको एक नर्म और वाज़ेह रहनुमाई फराहम करना है, ताकि इस मुश्किल वक्त में इन फैसलों को हम एक महफूज और पुरुम्मीद ज़ाविये से देख सकें। इस हवाले से एक बहुत ही प्यारी और सच्ची बात कही जाती है कि ये एक सफ़र है, कोई दौड़ नहीं। और यकीन जाने, जब बच्चों की सेहत का मामला हो तो कोई भी फैसला रातों रात या जल्दी में नहीं लिया जाता। ये एक बहुत ही मोहतात और मरहलावार अमल होता है जो आप और आपकी मेडिकल टीम की बाहमी शराकतदारी से आगे बढ़ता है। ये जानकर वाकई दिल को तसल्ली मिलती है कि कोई भी आपको किसी फौरी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर रहा। हर कदम पूरी तसल्ली और एहतियात के साथ उठाया जाता है। जिंदगी के इस सफ़र में बाज़ औक़ात हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां हमें नए मुतबादिल और नए रास्ते सोचने पड़ते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दवाएं अपना काम करना छोड़ दें, या यूं कहें कि वो मतलूबा कंट्रोल ना दे सकें और बच्चे के दौरे जारी रहें, तो फिर क्या होता है? देखिए, ये सूरत हाल किसी भी ख़ानदान के लिए इंतहाई परेशान कुन और थका देने वाली हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी बनगली में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब हमें दीगर महफूज और मौसर ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू करना होता है। मेडिकल की ज़बान में इस कैफियत को इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी कहा जाता है, यानी ऐसी मिर्गी जो इलाज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। आसान लफ्ज़ों में, जब आप हर तरह का मुनासिब तिब्बी इलाज आज़मा चुके हों लेकिन फिर भी दौरे बार बार आ रहे हों। इस बात को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि बाज़ बच्चों के लिए वाकई सिर्फ दवाएं काफ़ी नहीं होती, और यकीन करें ये एक मुकम्मल तौर पर तस्लीम शुदा तिब्बी हकीकत है। इसमें आपकी या किसी की भी कोई गलती नहीं है। और बिल्कुल यहीं से सर्जरी के ऑप्शन का जिक्र शुरू होता है। एक ऐसा ऑप्शन जिसे इंतहाई मोहतात अंदाज में और बहुत सोच समझ कर पेश किया जाता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दौरे रोकना नहीं है, बल्कि आपके बच्चे की मजमूई हिफाजत और उसके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ज़रा सोचें, हम चाहते हैं कि बच्चा बेहतर तरीके से सीखे, खेले कूदे और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ये सर्जरी आगे बढ़ने का एक निहायत महफूज और पुरुम्मीद रास्ता साबित हो सकती है। तो चलिए अब ज़रा मिर्गी की इस सर्जरी और इसके तरीक़ाकार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे अहम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये सर्जरी दरअसल है क्या। अगर मैं इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करूं तो इस तरीक़ाकार का बस एक ही बुनियादी और वाज़ेह हदफ है, आपके बच्चे के दौरों की शिद्दत को कम करना या फिर उन्हें जड़ से ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, ताकि वो एक पुरसुकून और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इस बात को हम एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल से समझ सकते हैं। ज़रा तस्वूर करें कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़े हुजूम वाले और मसरूफ़ शहर की तरह है, जिसमें बिजली की बेशुमार तारें और बेतहाशा रास्ते हैं। अब मिर्गी का दौरा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस इतने बड़े शहर के किसी एक छोटे से मोहल्ले में कोई गड़बड़ या शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब सर्जरी का काम इस पूरे शहर को डिस्टर्ब करना या छेड़ना नहीं है, बल्कि सर्जरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस एक मखसूस मसले वाले मोहल्ले पर तवज्जो मरकूज़ करना और उसे ठीक करना है। लेकिन इस मोहल्ले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक तफसीली नक्शे की। जी हाँ, ये जानना कि मसला असल में है कहाँ। देखिए, सर्जरी का कोई भी हतमी फैसला करने से बहुत पहले तिब्बी माहिरीन की पूरी एक टीम आपके बच्चे के दिमाग का एक इंतहाई तफसीली नक्शा तैयार करती है। इस पूरे जायजे का मकसद क्या होता है? पहला, ये जानना कि दौरे शुरू होने की बिल्कुल दुरुस्त जगह कौन सी है। दूसरा, इलाज के लिए वो रास्ता चुनना जो बच्चे के लिए 100% यानी मुकम्मल तौर पर महफूज हो। और तीसरा, डॉक्टर्स इस बात का बहुत ही बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं कि सर्जरी के फ़वाइद उसके मुमकिना ख़तरात से कई ज़्यादा हों। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नक्शा बनता कैसे है। परेशान न हो, इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल गैर तकलीफ देह हैं। मिसाल के तौर पर EEG, जिसके ज़रिए डॉक्टर्स दिमाग की बरकी सरगर्मियों को गौर से सुनते हैं। फिर MRI है, जो दिमाग की साख्त की एक नहायत शानदार और तफसीली तस्वीर हमें दे देता है। और वीडियो मॉनिटरिंग के ज़रिए तो बाकायदा ये देखा जाता है कि दौरे के वक्त असल में हो क्या रहा है। जब इन तमाम कड़ियों को मिलाया जाता है तो डॉक्टर्स वो बिल्कुल दुरुस्त मकाम तलाश कर लेते हैं जहाँ से ये दौरे जन्म ले रहे होते हैं। नक्शा तो बन गया, अब बारी आती है असल तरीकाकार और हिफाजत की, यानी ये सर्जरी काम कैसे करती है और ये कितनी महफूज है।
वो शहर वाली मिसाल तो आपको याद है ना? अब सर्जन्स के पास 2 अहम रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो इंतहाई एहतियात के साथ उस मसले वाले मोहल्ले यानी दौरों के शुरुआती मकाम को ही हटा दें, या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि वो इन रास्तों या तारों को आपस में मुनक़ता कर दें, उन्हें काट दें, ताकि दौरे की सरगर्मी उस शहर के बाकी हिस्सों यानी दिमाग के सेहतमंद हिस्सों तक बिल्कुल ना फैल सके। मुझे मालूम है कि सर्जरी का नाम सुनते ही दिल में एक डर सा बैठ जाता है, और ये बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन याद रखें, इस पूरे अमल की बुनियाद ही हिफाजत के एक पुख्ता अज़्म पर रखी गई है। ये कोई आम सर्जरी नहीं, बल्कि इसे बच्चों की न्यूरो सर्जरी के वो माहिरीन अंजाम देते हैं जिनके पास सालों का तजुर्बा होता है। इस दौरान आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर बेहोश, एक गहरी और पुरसुकून नींद में होता है। उसे ज़रा सा भी दर्द महसूस नहीं होता, और सबसे अहम बात, आपके साथ हर मुमकिना खतरे पर सर्जरी से पहले ही मुकम्मल और खुली गुफ्तगू की जाती है, ताकि आपको हर चीज़ का वाज़ेह इल्म हो। और सर्जरी के बाद? इसके बाद शुरू होता है सेहतयाबी और एक रोशन मुस्तकबिल का नया सफ़र। सर्जरी के बाद की जो रिकवरी है वो भी एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ती है। अस्पताल में क़याम आम तौर पर सिर्फ चंद दिन का ही होता है, बस इतना कि डॉक्टर्स शुरुआती सेहतयाबी को करीब से देख सकें। इसके बाद आप अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं, जहां आराम का दौरा शुरू होता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको घर भेजकर मामला ख़त्म हो गया। आपकी मेडिकल टीम मुसलसल आपके साथ राब्ते में रहती है, और फॉलोअप विजिट्स के जरिए माहिरीन की मदद हमेशा आपके साथ चलती है। तो आखिर ये सब इतनी मेहनत क्यों की जाती है? इसका सबसे बड़ा इनाम ये है कि या तो बच्चे के दौरे बहुत हद तक कम हो जाते हैं, या फिर वो उनसे मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा लेता है। ज़रा तसव्वुर करें, जब दौरे रुक जाते हैं तो बच्चे के सीखने की सलाहियत, उसके रवैये और उसकी जहनी नशोनुमा में कैसी ज़बरदस्त बेहतरी आती है। वो अपने रोज़मर्रा के कामों में खुद मुख्तार हो जाता है, और अक्सर औक़ात दवाइयों की वो भारी खुराक भी पहले से बहुत बहुत कम हो जाती है। अगर मैं इस पूरे तिब्बी सफ़र का निचोड़ निकालूं तो ये दरअसल एक अफरा-तफरी और मुसलसल परेशानी के आलम से निकलकर एक गहरे सुकून और रोशन इम्कानात की तरफ बढ़ने का नाम है। जब बच्चे के दौरे काबू में आ जाते हैं ना, तो सिर्फ बच्चे की जिस्मानी सेहत ही बेहतर नहीं होती, बल्कि पूरे ख़ानदान की जज्बाती और जहनी हालत में एक हैरत अंगेज़ और बहुत ही खूबसूरत मुस्बत तब्दीली आती है। हम अपने आज के इस मालूमाती जायजे के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपके जहन में एक इंतहाई अहम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। ये सवाल ऐसा नहीं जिसका आपको फौरन जवाब देना हो। बस जरा सोचिएगा कि जब आप इल्म, जदीद तहकीक और माहिरीन की मदद से तमाम तर महफूज इख्तियारात तलाश कर लेते हैं, तो एक बच्चे और उसके पूरे ख़ानदान का वो रोशन, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू ने मुश्किल फैसलों के इस सफ़र में आपको एक वाज़ेह और तसल्ली बख्श रहनुमाई ज़रूर फराहम की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।